बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 सितंबर को सऊदी अरब की सरजमीन पर अदलो इंसाफ का ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसे देखकर और सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस वाकया ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया और दौरे हाजिर में सऊदी अरब ने अदलो इंसाफ की एक आला मिसाल रकम की। वाकया बहुत ही दिलचस्प है। मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के तारीखी शहर निजरान का रिहायशी था, जिसकी उम्र 26 साल थी। किसी महफिल में जुबानी तलह कलामी नाहंगी तौर पर अपने ही कजन का इसके हाथों कत्ल हो गया। मोहम्मद बिन मुरसल को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी अरसा कैद में रहने के बाद अदालत ने मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ाने का फैसला दिया। मकतूल के वुरसा भी रो रहे हैं, कत्ल करने वाले के वुरसा भी रो रहे हैं, पुलिस वाले भी रो रहे हैं, मीडिया वाले भी रो रहे हैं, पूरा मुल्क रो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मौत की सजा मुकम्मल की गई। शरई कानून के मुताबिक मकतूल के वुरसा के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो दय्यत ले ले या फी सबीलिल्लाह माफ कर दे। लेकिन यहाँ बहुत ही अजीब वाकया रोनुमा होता है जिसने सबको हैरान कर दिया। इस कबीले के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान उस कबीले में हाजिर हुए जिस कबीले का कत्ल हुआ था। उनके सामने तमाम बड़े सरदार, शेर, नौजवान, बुजुर्गों ने अपनी पगड़ियां, अपनी चादरें, अपने जुम्मे और वो तमाम अशिया जो इज्जत की हामिल होती हैं, इनके कदमों में रख दी। उसके बाद उन्होंने अपने सरों में मट्टी डाली और कसीदे पढ़ पढ़ कर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। छोटे नन्हे बच्चे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माफी मांगते कि हमारे बेटे मोहम्मद बिन मुरसल को माफ कर दिया जाए। इस दुरहास करने का अंदाज इस कदर आजजाना था कि इस अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। जब ये मनाजिर मीडिया पर दिखाए जाने लगे तो सब ही ये इल्तिजा करने लगे कि माफी दे देनी चाहिए। मोहम्मद बिन मुरसल से ये कत्ल नाआगानी में होता है, लेकिन कत्ल तो होता है। जब ये मनाजिर मीडिया पर दिखाए गए तो पूरे सऊदिया ने यही इल्तिजा की कि उन्हें माफ कर दिया जाए। कानून नाफिज करने वाले अदारे भी देख रहे हैं, बादशाह सलामत भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। कबीले वाले और पूरा मुल्क इस कबीले के सामने हाजिर होकर माफी मांगते हैं, लेकिन वो माफ नहीं करते। इस्लाम कहता है कि जिनका कत्ल होता है ये इख्तियार सिर्फ उन्हीं के पास होता है। वो चाहे तो माफ कर दें और चाहे तो किसास ले लें, यानी खून के बदले खून। लेकिन मकतूल के वुरसा को जो रकम पेश की जा रही थी उस रकम को भी उन्होंने ठुकरा दिया और माफी भी कबूल न की। और बिल आखिर 20 सितंबर का वक्त आन पहुंचा जिस दिन मुरसल को सजाए मौत होनी थी। और फिर एक मजमा इकट्ठा हो गया। मकतूल के वुरसा और कत्ल करने वाले के वुरसा भी जमा हो गए। कत्ल करने वाले को बुलाया जाता है, जिसके लिए पूरे मुल्क के बच्चे, बड़े, बेटियां, बुजुर्ग दुआएं कर रहे थे। सबकी सिर्फ एक ही इल्तिजा थी कि इसको माफ कर दिया जाए। और जब मोहम्मद बिन मुरसल की माँ अपने बेटे से आखिरी मुलाकात के लिए आती है तो उसकी ममता की तड़प देखकर कलेजा फटने लगता है। वो अपने बेटे को तड़प कर गले से लगाती है, चूमती है। लेकिन मैं इस माँ को सलाम पेश करती हूँ, ऐसी माँ को जिसने ऐसी हालत में अपने पर्दे को कायम रखा। ऐसी हालत में तो माँ अपना सब कुछ भूल जाती है, लेकिन उसके हाथ का एक नाखून भी नजर नहीं आ रहा। सलाम है ऐसी माँ पर। जब सजाए मौत का वक्त शुरू होता है, पुलिस वाले रोते हैं, मजमा रोता है, कातिल के वुरसा रो रहे हैं, मकतूल के वुरसा रो रहे हैं, लेकिन सजाए मौत होती है। और 20 सितंबर को मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी जाती है। अदलो इंसाफ का ये वाकया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर की याद दिलाता है, जब एक यहूदी की ज़िरा खो जाने का वाकया होता है और काजी ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ फैसला सुना दिया था। ये इंसाफ की खूबसूरती है और अदलो इंसाफ का मेयार है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कबीला बनी मखतूम में एक आला नस्ब की खतून जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी की तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया गया कि ये बहुत आला और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती हैं, अगर आप चाहें तो इस औरत को माफ कर दिया जाए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी नाराजगी का इजहार फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इसकी जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती
تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، اس کے لیے بھی وہی سزا ہوتی جو اس عورت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی چاہے کہ مقتول کو معافی ہو جائے تب بھی اس کی معافی نہیں ہوتی، تو قانون کے دائرے کے مطابق اس کو سزا سنائی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل ایکسپلور اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اللہ کا ایک نام ٹائپ کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔